आज हम आपको ढिंढोर गांव का खोले के अंदर बने हुए आश्रम श्री रूपदास जी महाराज का दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। यह आश्रम पुराने ठाकुर जी के मंदिर के जीर्णोद्धार करके बनाया गया है। रूपदास जी महाराज इस आश्रम से इस खोले के अंदर जो तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसके अंदर एक जांट के पेड़ के नीचे बहुत वर्षों तक तपस्या किए और तपस्या लीन रहते हुए उनके पैरों में कीड़े भी गिर गए थे, तो ये उठा उठा कर वापस उनको रख देते थे कि इनको भोजन कहाँ से मिलेगा। काफ़ी तपस्या करने के बाद जब ये समाये तो इनकी समाधि भी इन्होंने कहा जैसे ही ठाकुर जी के मंदिर के सामने लगाई गई थी, लेकिन ठाकुर जी का मंदिर जीर्ण शीर्ण था, उसका जीर्णोद्धार करके ये आश्रम बनाया गया है। पहले इसका उत्तर की तरफ मुंह था, अब पूर्व की तरफ मुंह कर दिया गया है। ठाकुर जी की मूर्ति भी वही स्थापित की गई और हनुमान जी की भी उनके आगे रूपदास जी का ये मूर्ति बनाकर स्थापित की गई है। इस आश्रम के चलो आपको हम दर्शन कराते हैं। प्राचीन आश्रम है, काफ़ी वर्षों पुराना। ये बहरोड नांगल चौधरी रोड से 1 किलोमीटर अंदर पहाड़ियों के अंदर है। आबादी इससे 2 किलोमीटर दूर है। पहाड़ से उधर सड़क से उधर 1 किलोमीटर दूर, पहाड़ी से 1 किलोमीटर दूर लगभग रोड है। रोड से 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ ढिंढोर गांव है। जैसे गांव के जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं सभी काफ़ी आस्था रखते हैं और प्रत्येक वर्ष एक भंडारा होता है, विशाल भंडारा होता है, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। ऐसा हम आपको यहाँ उपस्थित एक भगत से जो लटूर जी हैं उनसे आपको अभी बाइट दिलवाएंगे। और महाराज जी आज कहीं किसी काम से बहरोड गए हुए थे, उनके दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, फिर कभी आपको दर्शन कराएंगे। ये बहुत प्राचीन स्थान है, काफ़ी तपस्या स्थली है, चारों तरफ मनोरम दृश्य है, जंगल के बीच में है और आबादी वगैरह ये भी सुविधाएं हैं तो 2 किलोमीटर पर ही उपलब्ध हो जाती हैं। आपको चलो मंदिर के दर्शन कराते हैं, आश्रम का दर्शन कराते हैं। यह रूपदास जी का आश्रम है, ढिंढोर के खोले के अंदर स्थित है। इसका कितना सुरम्य दृश्य है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। आप देखिए इसके मंदिर के अंदर ये आपको बहुत पुरानी प्रतिमा है जो पहले ठाकुर जी के मंदिर में स्थापित है, हनुमान जी की, जो सरजीवनी बूटी लाने के लिए पूरे पहाड़ को उठा कर लेके आ रहे हैं आप। ये हनुमान जी पूर्व बहुत पुरानी मूर्ति है, अब जीर्णोद्धार करके दोबारा से इसको यहाँ मंदिर में स्थापित की गई, इस आश्रम के अंदर ही। आप इस हनुमान जी कितनी सुंदर प्रतिमा है। आप आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी मंदिर के आगे चलेंगे तो ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित कराई गई। ये जो पुरानी मूर्ति मंदिर में थी उसी को स्थापित कराया गया है। ये पुरानी वाली मूर्तियाँ ही हैं। आप देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएँ हैं। आप देखो ये रूपदास जी की मूर्ति बनाकर स्थापित की गई इस आश्रम के अंदर, जो है ठाकुर जी के मंदिर के बिल्कुल सामने स्थापित की हुई है। रूपदास जी विराज रहे हैं यहाँ, इनके सामने ही इनके पगले स्थापित हैं। आप देखिए इनका पूरा भाग एक एक आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार के उनका शरीर था उसी प्रकार का इनका पतला दुबला मूर्ति उसी हिसाब से बनाई गई है। ये लोगों को आशीर्वाद देते हुए आप देखिए इनका पूरा गेटअप भी आपको दिखाते हैं। अभी आप पहले देखिए, आप हाथ से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे हाथ में माला ले रखी है, माला पकड़ रखी है। इनकी इस तरीके की लंबी दाढ़ी, ये बड़े सौम्य स्वभाव थे। लगभग 150 वर्ष पूर्व यहाँ पे तपस्या की थी इन्होंने। उसके बाद अन्य अन्य साधु यहाँ पर तपस्या करते चले गए। आखिर में बलदेव नाथ जी यहाँ पे सेवा पूजा के अंदर लगे हुए हैं। अवतार नाथ जी रह रहे हैं, उनके शिष्य
बलवंत नाथ जी आजकल इस आश्रम के ऊपर देखभाल कर रहे हैं। हम रूपदास जी महाराज के आश्रम पर आए थे आज वीडियो बनाने। तो महाराज तो किसी काम से बहरोड गए हुए हैं और लटूर जी मिले हमको यहाँ पे। और लटूर जी से पूछ रहे हैं मंदिर के बारे में। तो लटूर जी आप बताएंगे कि रूपदास जी महाराज ने कब तपस्या की, कितने वर्षों पहले? आज से 150 साल पहले करी थी साहब। तो ये यहाँ पे इसी स्थान पर करी या पास में कोई? पास में जगह और स्थान दूसरी जगह है, जोड़ में है, परले जोड़ में। तो वहाँ पे एक जाट के पेड़ के नीचे तपस्या करी। जाट के पेड़ के नीचे। और स्थायी रूप से वहीं बैठे रहे? वहीं बैठे रहे। पैरों में कीड़े भी पड़ गए थे जी। कीड़े को भी उठा कर वापस वहीं रख लेते जब। फिर उसके बाद में उनको यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर था। अच्छा, इस स्थान पे जो ये स्थान है यहाँ ठाकुर जी का है, जहाँ यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर था। ये ठाकुर जी के मंदिर के पास में इनकी समाधि लगाई गई थी सामने जी। और जब से इनकी पूजा पाठ इनकी भी हो रही है और ठाकुर जी की भी हो रही है, हनुमान जी की भी हो रही है। तो ये मेला साल में कब बढ़ता है? 11 फरवरी को बढ़ता है। मार्च को 11 मार्च को। और हर महीने 11 तारीख को सत्संग होता है यहाँ। और प्रसादी पाने वाले प्रसादी पाते हैं, गाने वाले भजन कीर्तन करते हैं हर 11 तारीख को, हर महीने होता है। तो भंडारा भी चलता है? भंडारा चलता है 11 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम तक 6 बजे तक। वो अखंड भंडारा चलता है? अखंड भंडारा चलता है। हजारों आदमी देसी घी में बनाते हैं सब चीज। हाँ जी। हजारों आदमी प्रसादी पाते हैं। तो कीर्तन करने बाहर के भी टोली बाहर के आते हैं, गायक कलाकार बाहर के आते हैं, गाने बजाने वाले। तो ये मंदिर ढिंढोर के सीमा में पड़ता है? सीमा में पड़ता है। तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। ठाकुर जी जो यहाँ पे पहले पुराना मंदिर था, हाँ, उसके स्थान पर भी नया मंदिर बनाया गया था। यहाँ मूर्ति को दोबारा से जीर्णोद्धार करा के स्थापित किया गया। और आगे रूपदास जी महाराज की समाधि है। और अब यहाँ पे बलदेव नाथ जी रह रहे हैं? हाँ जी, बलदेव नाथ जी रह रहे हैं। अब यहाँ पे सेवा पूजा ढिंढोर के गुजर हैं, जाति से गुजर हैं, ढिंढोर के ही रहने वाले हैं। हाँ। बलदेव नाथ जी यहाँ पे सेवा पूजा करते हैं। ये अवतार नाथ जी के चेले हैं। अवतार नाथ जी समा गए। उनको गादोद वाले मंदिर के अंदर समाधि बनाई गई है अब। तो वो सूरदास जी थे, वही थे? हाँ, वो थे अवतार नाथ। आंखों से नहीं दिखता था? हाँ, आंखों से नहीं दिखता। वो फोटो रही वहाँ पर। वो गादोज के खोले में जो मंदिर है वहाँ पे जो अब मूर्ति स्थापित करी है वो है, उन्हीं के शिष्य हैं ये बलदेव नाथ जी। हाँ जी, अवतार नाथ जी। अवतार नाथ जी। इनका हनुमान जी का मंदिर गादोज के खोले में, जहाँ पे उनका मूर्ति स्थापित की है। अभी 2-3 महीने पहले ही की। हाँ जी। ये मंदिर भी उन्हीं के अधीन था। यहाँ भी वो देखभाल करते थे। अब उनके समाधिस्थ होने के बाद बलदेव नाथ जी यहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। धन्यवाद।